तू अभी तक जिंदा है? हो गई गलती। और 10 बार मारे तू मरा नहीं? दादा 3 बार और बाकी है मारो। अरे कोई तो मुझे बचाओ। और जो तेरे को बचाने की कोशिश करेगा उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या बोला? हाँ बराबर। अरे नहीं रंगा दादा, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे माफी मांगो ना। इससे माफी मांगे। माफ कर ले। माफ कर दे। माफ कर दे रंगा। यार तू मुझसे बात मत कर रंगा। आज के बाद कभी इस मोहल्ले में नजर आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके बकरियों को खिला दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। सुनो एक दुकान वालों, आज से इस मोहल्ले में रंगा टैक्स चलेगा। क्या रंगा टैक्स? हाँ, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वाटर टैक्स, सिटी टैक्स, उसी तरह रंगा टैक्स। लेकिन रंगा खुद वसूल करने नहीं आएगा, उसका ये आदमी आएगा, उसके हाथ में हर रोज 500 रुपए रख देना। रंगा दादा ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? हो सकता है, तेरी जिंदगी भी कम हो सकती है। निकालता हूँ, निकालता हूँ। ये लीजिए। तू भी निकाल। ये लो दादा। ओए निकालो। ये लो दादा। और तू भी निकाल। ओए बोकड़ू तू भी निकाल। और तू क्या कर रहा है? चल अपना काम कर। चल जाता हूँ दादा। ओए और निकालो। मरिए तो कमाल है आज। हाँ बताओ, इतना बड़ा गुंडा मुझसे डर गया। अरे यार तू मेरे साथ रह, तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। शुरू हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो क्या हुआ? अरे मर गए। अरे वो तेरा कांति भाई विग वाला आ रहा है, विग और मूछ मांगने के लिए। अरे उसको पकड़ने तो बाजार में बेइज्जत कर देगा, पिटाई हो जाएगी मेरी। अच्छा ये पकड़ उसको, जल्दी कर साले को। कांति भाई। अरे कांति भाई गया खड्डे में। बलराम राम कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीग? कहाँ गई मेरी मूछ? 3 दिन का भाड़ा, मेरी शूटिंग रुकी हुई है। भैया एक मिनट जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे क्या धीरे बोलूं? 1 दिन की मोहलत और दे दो, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे वो रही मेरी वीग। अरे राम, ये मेरी वीग और मूछ निकाल और 3 दिन का भाड़ा दे। अरे तू रंगा दादा से पैसे मांग। रंगा दादा ये और रंगा दादा? अबे तू यहाँ रंगा दादा बना हुआ? तेरा बाप भी कभी रंगा दादा बना है? चूहे से डरने वाले भूखे भिखारी, निकाल। तुम निकाल। दादा नहीं हो? दादा नहीं हो? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तुम हमको डराने के लिए गुंडागर्दी करते हो? तो अभी तुम लोग मेरे डराने से डर गए तो मैंने तुम लोगों को डराना शुरू कर दिया। मैं जब शुरू में तक आप लोग मेरे को 2-2 टप्पू मारते ना, तुम्हें सुधर गया होता। क्या है? देख नारियल वाला। अबे नारियल वाले के सर फोड़ेंगे। वो लड़की हाँ लड़की है, क्या करना है लड़की का? अबे ये सेठ केदारनाथ की लड़की लगती है। सेठ केदार? अरे यार ये कैसे सेठ केदारनाथ की लड़की हो सकती नहीं लगती? सेठ जी ने क्या कहा था? उनकी बेटी अभी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है ये वही है। इसका सबूत क्या है? उन्होंने क्या कहा था? क्या? वो छोटी सी बच्ची पानी में बह गई। हाँ? और ये बरसों तक पानी में बहते 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 बड़ी हो गई और बड़े होने के बाद किनारे आके लग गई। ले चलते हैं यार। ये हाँ? अरे यार तूने पहली बार अक्ल की बात की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ले चले। लेकिन भाई साहब मैं कई बार डंडे खा चुका हूँ पुलिस के, अब की बार अगर फिर पिटवाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसके बाद मैंने डंडे पिटवाए ना हाँ। तो ये धंधा छोड़ देंगे। बस चल तेरे पैर पड़ता हूँ, मगर तू अपने दिल से पूछ, ये है ना सेठ केदारनाथ की बेटी? मैं पूछता हूँ। अरे दिल इधर उधर कहाँ पूछ रहा है? हाँ इधर है। है ना? है? तो ले चले। लगता तो है? ले चले? मगर कैसे? सुन वाह आजा। बेटी चलो उठो उठो। देर हो गई, चलो, don't चलते हैं। disturb me. कम कम कम। अरे बड़ी भाई साहब ये पता बता दीजिए। वो सामने वाला मकान है। अच्छा थैंक यू। वेलकम। सीमा बिटिया। अच्छा वो आप मिल गई। बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढकर आप तक पहुंची हूँ। आपने मुझे पहचान लिया ना? लेकिन बात क्या है? जिस आदमी ने मुझे जाल में फंसाया था, आज वह मेरे पति की बहन से शादी करके उसके पैसे पर कब्जा पाना चाहता है। वो ये भी जानता है कि मैंने उसके बच्चे को
शर्मा नर्सिंग होम में जन्म दिया था। असलियत सिर्फ आपको मालूम है। अगर मैंने सचमुच एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे डर है कि वो मेरी जबान बंद करने के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है। आप बेफिक्र रहिए, आपका बेटा मेरे पास सुरक्षित है। आपके पास कहाँ है मेरा बेटा? स्कूल गया है, अभी आने वाला है। ज्योति बेटी, कहाँ थी बेटी तू? मेरे पास आ बेटे, मेरे गले लग जा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। बच्चा आ गया, उठा ले। मम्मी मम्मी वाह रे भगवान, क्या लीला है तेरी। बिछड़ेवों को एक साथ मिला दिया तूने। मुझे मेरी गुड़िया से मिला दिया और सगी बहनों को अजनबियों की तरह मिला दिया। सगी बहनें? हाँ सीमा मैम साहब, आप दोनों एक ही माँ के दिल के टुकड़े हो, एक ही बाप का खून हो, सगी बहनें हो। ये मेरी बहन? हाँ बेटे, जब तू छोटी सी थी मुझे गंगा के किनारे पे मिली थी। तेरी याद का जख्म तेरे माँ बाप के दिल से अभी तक नहीं मिटा है। दीदी, सीमा दीदी। वाह वाह वाह, क्या फिल्मी सीन है। कौन हो तुम? दीदी, दीदी ये वही कमीना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, मैं वही कमीना हूँ और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कमीनेपन का ऐलान करने आया हूँ। चेतन, चेतन जिसका कि मैं बाप हूँ, ये सगी माँ है और आप सौतेली माँ है, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। खबरदार, जो तुमने चेतन को हाथ भी लगाया तो। हाथ लगाया तो? अरे अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस मासूम के कोले कोले शरीर में ऐसे गोलियां ठोक दूंगा जैसे लोग दीवार में कीलें ठोक देते हैं। भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ मामूली शर्तें हैं। जब तक आशा के साथ मेरी शादी नहीं हो जाती तुम मेरे कब्जे में रहोगी। अपनी जबान खामोश रखना, वरना तुम जानती हो मैं बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ। अगर तुम खामोश रही और आशा के साथ मेरी शादी होगी तो इन दोनों को मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ओके? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आइए। केदारनाथ जी, आइए। आइए, आइए 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 आइए। आइए, ये देखिए। आपने कहा था ना आपकी बच्ची गुम हुए 18 साल हो गए, तो हम लोग आपकी मरता बड़ी बच्ची लेकर आए हैं। ये आपका खून, आपके कलेजे का टुकड़ा उड़ के सीने से लगा लीजिए। अरे पर इसको कहाँ से उठा लाए हो? जूहू बीच के किनारे रेत पे पड़ी हुई थी, हम इसको उठा कर ले आए। ये वही लड़की है जो बचपन में पानी में बह गई थी और 18 साल के बाद जवानी में समंदर के किनारे मिली। हमने इसको बोलने का मौका भी नहीं दिया, उठा कर ले आए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। गुरगा आएगा। अच्छा, इनाम के पैसे गोरखा के पास रखे? हाँ, चोरी हो जाते होंगे। नहीं, गुरगा! ये तो गुस्से में जवाब दे रहा है। कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ क्या है? कोई भी लड़की उठा लाते हो बोलते हो मेरी बेटी है। अरे क्यों गरीब की मेहनत का मजाक उड़ाते हो सेठ? ऊपर वाले से डरो। पहले हम लोग छोटी छोटी बच्ची लेकर आते थे तो तुम कहते थे तुम्हारी बच्ची नहीं है। आज इतनी बड़ी उठा कर लाए तो कहते हो तो ये भी तुम्हारी बच्ची नहीं है। ऐसा नहीं चलने वाला, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। क्या केस कर देंगे? जाओ भाई जाओ, अपना कोई काम करो, चलो। अरे कैसे जाए? 18 साल हो गए सिर्फ आपकी लड़की तलाश करते करते, दूसरा कोई धंधा भी नहीं किया। ये तो भगवान भला करे इस राम का, दिन में 2-4 बार जाकर ये भीख मांगकर रूखी सूखी ले आता है, वरना हम तो कब के भूखे मर गए होते। कौन भीख मांगे लाता? मैं क्या भिखारी हूँ? मैं अरे छोड़ यार, तेरे को याद क्या याद नहीं? मैं कोई भिखारी हूँ क्या? अरे खबरदार, जो कभी भीख का नाम लिया तो मैं इज्जतदार इंसान हूँ। बहुत इज्जतदार। देखिए सेठ जी, आज को मिला के 18 साल का हिसाब कर दीजिए ताकि हम कोई दूसरा धंधा भी कर सके। अरे भाई साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अजी मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये है? अरे ये बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मत रखो, अब तो जवान लड़कियां लाने लगे, कोई हम पर केस कर देगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे फिर तुम दोनों
तुम दोनों मेरी कुंडली में क्यों फंसे हुए हो? अरे तुम फंसे हो यार, हम कहाँ फंसे हुए? मेरा जीना तुम दोनों ने हराम कर दिया है। पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों को भगा के ले जाते थे, अब मेरी जवान बेटी को उठा के ले आए। तो क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? मेरी समझ में नहीं आता तुम दोनों मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे क्या कर दिया? कौन पड़ा हुआ है? हम पड़े हुए कि तुम्हारा परिवार हमारे आगे पड़ा हुआ है? अरे वाह, जिधर हाथ डालो तुम्हारे बच्चे निकलते हैं। तुम्हारे क्या 1,00,000 2,00,000 बच्चे हैं क्या? तुमको सरकार पकड़ती नहीं है? हाँ? तुम क्या परिवार नियोजन पे विश्वास नहीं करते हो कि हम तो हमारे एक भी नहीं? अरे तुमको तो खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में बच्चों का सहकारी भंडार खोल रखा है क्या? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तो पहले कागज नहीं हो पागल? मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं जहर खा के मर जाऊंगा। एकदम जहर ला के दे उसको। अरे चौकीदार गुरखा, अरे छोड़, चल बेटी तुम। क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? ए भाई, अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हम लोगों की इंसल्ट करता है ये? हैं? सेठ जी, आपकी बेटी शांता जिंदा है। क्या? जी हाँ हमारी बेटी जिंदा है? जी। पर है कहाँ वो? उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए। गुंडे? ये वही सुशील कुमार है डैडी, जिसका असली नाम अनिल कुमार है। और इस धोखेबाज ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। और अब वो आशा से शादी करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मेरे लाख समझाने पर भी आशा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अनिल दरिंदा है, पेशी है। मगर बेटे, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मैं उस दरिंदे को जिंदगी भर नहीं भुला सकती डैडी, क्योंकि उसी वैश्य ने मेरी मैं समझ गई बेटे, समझ गई। रो नहीं, रो नहीं।